अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ CS 201 इंट्रोडक्शन। असाइनमेंट नंबर 1 है, फॉल 2024 की पहली असाइनमेंट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आज ये ओपन हुई है 31 अक्टूबर को और इसके 20 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि सबसे पहले वो कहता है डेव C++ आपने यूज़ करनी है। इसके लिए कोई और टूल आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर लूप्स, स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स का इस्तेमाल करना ये टॉपिक कवर है, तो ये लाजमी है कि ये चीज़ें यूज़ करके आप असाइनमेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट चीज़ कि आपने .cpp फाइल में इसको सबमिट करना है, किसी और फॉर्मेट में नहीं होगी, ना कि इमेज होगी, ना कि रार होगी, ना टेक्स्ट में जाएगी। .cpp फाइल जो कि डेव सी की फ़ाइल होती है, कंपाइल्ड फाइल नहीं, जो आपकी कोड फाइल होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी होगी, वो आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई इशू फेस आ रहा है तो ये ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी का है, आप उस पर ईमेल करके यूनिवर्सिटी को पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या है इशू। अगर वो आपकी ये फाइल नहीं होगी और रिक्वायरमेंट जो असाइनमेंट में मैच नीचे मैं बताऊंगा नहीं होगी, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये सारा एक ओवरव्यू बताता हूँ कि वो आपसे क्या चाहता है। वो कहता है जब आप प्रोग्राम रन करो तो आपको आउटपुट पे सबसे पहले आपका आपका नाम प्रिंट हो, उसके नीचे आपकी VU ID प्रिंट हो। ठीक है, सबसे पहला काम तो आउटपुट स्क्रीन पे आपने अपना ये करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने लीप ईयर कैलकुलेट करना है। इफ़ लीप ईयर इज डिवाइड बाय 4 देन नॉट विजिबल बाय 100 और डिविजिबल बाय 400 प्रिंट द लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट ये कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर आप वो जानते हैं कि जिसमें फरवरी का मंथ जो है वो 29 होते हैं डेज, और अगर ना हो तो 28 होता है। बहरहाल मैं वो आपको आगे समझाता हूँ। नेम और आईडी आपने एज एन आउटपुट वो लेनी है। उसके बाद आपने न्यूमेरिक पार्ट जो VU ID एक वेरिएबल है स्टूडेंट ID, उसमें आपने स्टोर करा के उसको लीप ईयर को कैसे फाइंड करना है, लास्ट 2 डिजिट VU ID के जो भी होंगे आपके ये VU ID एग्जाम्पल के, उसको उसने ड्रॉप कर देना है और उससे जो पहले वाले 4 डिजिट हैं उसको वो कंसीडर करेगा एज अ ईयर। और अगर वो लीप ईयर होगा तो उसके हिसाब से होंगे, अगर नॉन लीप होगा तो उसके हिसाब से आप होगा मंथ के सारे। अब मंथ की कैलकुलेशन आपको पता ही है कि वो जनवरी के 31 डेज होते हैं, फरवरी के अगर वो लीप ईयर के लिए 29 होते हैं और नॉन लीप के लिए 28 होते हैं। बस ये डिफरेंस होता है लीप ईयर के अंदर, और तो कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब आपने अगर अपनी VU ID और अपना नाम ना प्रिंट कराया तो आपके मार्क्स 0 होंगे। इस चीज़ को आपने रख लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि जो कोड मैं दिखाऊंगा, आपको जो चेंजेस बताऊंगा वो कर लें, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने सैंपल आउटपुट देखें, बताया एक मिनाहिल एक स्टूडेंट है, उसकी एक VU ID दी है, उसके लास्ट 2 डिजिट ड्रॉप होके आगे क्या बनता है 5220। अब ये एक लीप ईयर है, डिवाइड बाई 4 पे होता है। ठीक है, उसने 22 एंटर किया तो इनवैलिड मंथ का आना चाहिए, मैसेज आपको प्रिंट होना चाहिए। 10 किया तो मंथ 10 अक्टूबर हैज़ 31 डेज। मंथ 4 है उसने एंटर किया तो हैज़ 30 डेज। और फिर उसने 2 एंटर किया तो फरवरी हैज़ 29 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है। -1 आप लिखेंगे तो वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसने कहा कि अगर कोई VU ID आपकी जिसमें नॉन लीप आएगा, जैसे इसने 78 को ड्रॉप करके 2019 को एक्सेप्ट किया तो उसने 44 वही उसी तरह। अब उसने फरवरी को जब किया तो उसमें उसने कहा हैज़ 28 डेज। जस्ट ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने करना है। इसमें कोई स्क्रीनशॉट, कोई वर्ड की फाइल कोई अपलोड नहीं करनी, कोड अपलोड करना है डेव सी का जो कि कंपाइल होता हो। बड़े स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि विदाउट कंपाइलेशन इसी कोड को कॉपी किया, चलो जी अपलोड कर दिया, उसमें गलती कर देते हैं, टाइप करते करते स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, ये कोड देख लें, पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि मैंने VU ID लिया 1 2 3 4 5 6 0 8 9। अब 4 5 6 0 उसने जो है एज एन लिया तो वही लीप ईयर है।
अब मैं यहाँ पर फरवरी को एंटर करता हूँ तो मंथ टू फरवरी हैज़ 29 डेज। कोई और मंथ एंटर कर लो, कुछ भी कर लो, वो अब आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर 100 एंटर करता हूँ तो इनवैलिड मंथ आ जाएगा। आउटपुट बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं -1 एंटर करके टर्मिनेट कर लेता हूँ। अब मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, अब ये डिजिट जो है ये नॉन लीप होना चाहिए। कंपाइल एंड रन, इज नॉट लीप, ठीक है। 1 एंटर करो, 2 एंटर करो, 3 करो, 4 करो, 5 6, सारे जो मर्जी करना चाहो करके देख लो। अब क्या आ रहा है फरवरी में, मंथ टू फरवरी हैज़ 20 डेज। आउटपुट बिल्कुल ठीक है। हम इसको बंद करेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर आपने अपने एक आउटपुट में एक और मैं चीज़ मिस कर गया कि आप देखें आपका यहाँ पर ये योर नेम की जगह आपका अपना नाम आना चाहिए और यहाँ पर आपकी अपनी VUID आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पर जहाँ मैंने ये छोड़ा है ये एज अ स्ट्रिंग हम उसको ले रहे हैं नेम को, तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब एक कुछ कोड कॉपी करते हुए स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो ये कमेंट को भी लिख रहे होते हैं ना, इसको नहीं लिखना। ये स्लैश लाइन के बाद जो चीज़ है ये कमेंट किया, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिखा होता है, अदरवाइज कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब उसने उसको अंदर रख तो लिया है, लेकिन उसको ये लाइन लिखे बगैर आउटपुट नहीं आएगा। ये लाइन आप लिखेंगे, नीचे वाली ये लाइनें लिखेंगे तो आउटपुट आएगा। आप अपने यहाँ पर नाम लिख लिया, यहाँ पर नाम लिख लिया और यहाँ पर अपनी VUID लिख के आपने उसको बाकी कोड ही वैसे ही लिखना है। अब कोड क्या काम करता है, ये काम ये करेगा कि पहले सबसे पहले उसे एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसके स्टार्ट में जो भी BC MC MS आपका जो लिखा होता है उसको रिमूव करके आपकी जो ये न्यूमेरिक पार्ट है इसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है। अब उसके लास्ट 4 डिजिट को अब हमने 2 डिजिट को ड्रॉप कैसे करना है वो ये देखें। अब ये कोड क्या कर रहा है कि उसने 4 डिजिट लेने हैं। अब हमारे पास क्या VUID ड्रॉप होके ये स्टोर हुई है स्टूडेंट ID के अंदर, ठीक है। अब इसमें से हमने ये 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब ये है कि ये उल्टा चलेगा, ठीक है। 9 और 8 को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप करके ये जो पिक करने हैं यहाँ से आप स्ट्रिंग को उठाना शुरू करो, ठीक है। जो आपका 3rd डिजिट होगा आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उसको उठाएगा और आगे चला जाएगा। अब उसके पास स्ट्रिंग क्या आ गई है, 4 5 6 7। अगले जो 4 डिजिट्स हैं वो हमने उसे कहा वो उठा लो उसके बाद एक लूप लगी है फॉर इंट i = 0 आई की एक कंडीशन है year डॉट लेंथ। हमने लेंथ की एक जो है लेंथ का एक आगे फंक्शन लिखा हुआ है और इस ईयर का भी एक जो एक कंडीशन दी हुई है सारी, ये भी आपको मैं समझाता हूँ कि ईयर डॉट लेंथ उसको वो कैलकुलेट करेगा कि ये लीप ईयर है और ये कि नहीं है, वो उसका चेक करने लगा है। अगर वो लीप ईयर है तो डिविजिबल बाय उसको 0 आना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए और एंड परसेंटेज, और ये उसका साबिक कंडीशन उसने दी है। अगर नहीं तो फिर वो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है, वरना तो ये इफ़ की कंडीशन में इफ़ इज़ लीप, ये इज़ लीप एक एज एन कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं। उस कंडीशन को ऊपर आपने एक्सप्लेन किया और उस कंडीशन को आपने यहाँ आके यूज़ कर लिया इफ़ के अंदर। एल्स नहीं तो फिर वो ये आप प्रिंट कर दो कि द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ईयर बीच में, ये ईयर क्या है, ये आपका वो वेरिएबल है ईयर। जब वो उसको कैलकुलेट कर लेगा कि वो आपका जो भी है 2019 है, 2019 आ रहा है, कोई भी ईयर आ रहा है, वो जस्ट ये ईयर एक वेरिएबल यहाँ पर बीच में उसको आउटपुट देता है जब स्क्रीन पे आपको शो कराता है। अच्छा, उसके बाद वाइल लूप लिखी हुई है फॉर मंथ्स। हमने यहाँ पर एक वाइल लूप यूज़ किया है कि मंथ्स को कैसे कैलकुलेट होगा। हम जब जो भी मंथ का नंबर 1 से लेके 12 तक एंटर करेंगे उसके अंदर कैसे वो चेक करेगा। अगर तो -1 हम कर देंगे तो ब्रेक कर दे। ब्रेक आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि जब भी आप ब्रेक यूज़ करेंगे वो वहीं पर आपकी लूप को टर्मिनेट कर देगा, आगे नहीं जाएगा। अगर वो -1 उसको आपने एंटर किया और मिल गया, उसने उस वक्त टर्मिनेट कर देना आपके प्रोग्राम को।
नहीं तो फिर मंथ इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल, उसके दरमियान में अगर उससे इससे छोटा होगा 1 से और 12 से बड़ा होगा तो तब भी इनवैलिड मंथ एरर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर उसने ये कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू का वर्ड होता है कि आपने अगर लूप को कंटिन्यू करना, ये कंडीशन मैच होती है तो कंटिन्यू के वर्ड से क्या होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो दोबारा से आपसे ऑप्शन पूछेगा। अगर ये कंटिन्यू या नहीं होगा तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप दोबारा मंथ एंटर करो। अच्छा, उसके बाद डिटरमाइन द मंथ नेम एंड डेज इन द मंथ। अच्छा, स्ट्रिंग मंथ, अब ये सारे मंथ जो है जब आपसे वो पूछ रहा है आपने एंटर किया वो। अच्छा, जनवरी है, उसका कितना डेज होते हैं 31। फेबररी है, डेज को हमने एज एन इनिशियलाइज ऊपर करा लिया और मंथ को भी इनिशियलाइज करा लिया। उसमें एक सारे केसेस जो हैं वो हमने उसके बना के, अगर तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, अगर तो वो लीप ईयर है उसका चेक को मैच करता है जो इज लीप ईयर हमने यूज़ किया था तो वो 29 कर दो, अदरवाइज 28 कर दो और उधर ही ब्रेक भी उसने आगे उसके यूज़ किया, जो भी मैच हो जाएगी कंडीशन सबके आगे ब्रेक लिखा हुआ है, वो उसी तरह उसी वक्त ब्रेक करके आपको ब्रेक करके बंद नहीं कर देगा, ये नहीं होगा टर्मिनेट करेगा, ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। आपसे दोबारा जो है वो आपका यहाँ पर चला जाएगा, दोबारा आपसे वो मंथ पूछना चलेगा लग जाता है। जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया है कि अगर हम देखें दोबारा मंथ, अगर यहाँ 40 एंटर करते हैं तो वो इनवैलिड मंथ दे देता है। ठीक है। उसके बाद सिंपली उसका जो आउटपुट है मंथ, मंथ कौन सा आपने एंटर किया वो, उसके बाद एक डैश की लाइन है और फिर मंथ का नेम, जो भी यहाँ से वो मंथ का नेम उठाएगा। ठीक है। ये बेसिकली MNT, ये जो मंथ हमने ये पहले लिया था कि उसका नंबर जो हम यूज़र एंटर करेगा वो एंटर करता है। जैसे मैं यहाँ 1 एंटर करता हूँ तो मंथ 1 ये वहाँ से फैच करके लेके आ रहा है। हैज़ कितने डेज हैं वो हम यहाँ से फैच करके ये वेरिएबल से फैच करके लेके आ रहे हैं। बस ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया आपको। ठीक है। थोड़ी सी बीच में कम्प्लेक्सिटी है, आपने सारी चीज़ें देखें, आपने सब कुछ यूज़ किया है। उन्होंने क्या रिक्वायर्ड किया था आपको, लूप्स, इफ एल्स स्ट्रक्चर, स्विच, कोई और चीज़ इसके अलावा यूज़ नहीं करनी है, कोई और चीज़ नहीं यूज़ की। वाइल लूप हमने यूज़ की, फॉर लूप यूज़ की, इफ एल्स यूज़ किया, मल्टीपल टाइम यूज़ किया। कैसे किया, स्विच स्टेटमेंट को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया, कैसे यूज़ किया वो अब आपने देख लिया सारा सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके सामने सोल्यूशन आ चुका है, डिटेल में मैंने पूरी तरह आपको समझाया है कि आपने कैसे करना है और क्या आपने इसको अब मैं इन दी एंड आखिरी चीज़ आपको बता दूं, इसको आप सेव एज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ सेव एज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये वाली फ़ाइल है, ये कंपाइल होके रन होके एग्जीक्यूट हो रही है, कंपाइलेशन टाइम भी नीचे शो करा रही है, आउटपुट साइज भी आपको शो करा रही है। यहाँ पर आप अपनी VUID लिख लें, CS201 लिख लें, नाम ज़रा ठीक ही लिखना है, या अपना नाम नहीं लिख देना, अपने VUID लिखें BC123 जो भी आपकी ID है। ठीक है, वो लिख के सेव करा लें, या ये जाके आपने LMS पर अपलोड कर देनी है बस। इसके अंदर उसने रिक्वायर्ड .cpp, ये .cpp फाइल होती है, इसका एक्सटेंशन जो है वो .cpp है। ठीक है, ये आप ऊपर नाम भी पढ़ रहे हैं, ये बल्कि ये एंड पे देखें .exe फाइल है जो इसकी कंपाइल्ड फाइल होती है, और ये फाइल आप सबसे टॉप पे देखें CS201.cpp। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन आ चुका है। अगर आप इसको देख के बना सकते हैं तो आप देख के बना लें। अगर आपको इसका पेड सोल्यूशन चाहिए तो फिर मेरे से आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको इसका पेड सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ़ाइल कोई ना मांगे मुझसे, कई स्टूडेंट फ़ाइल मांगते हैं तो प्लीज़ फ़ाइल ना मांगा करें, मैं फ़ाइल किसी को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।